श्रीमान प्रभास रंजन जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप प्रभास जी मंच के करीब आए। जमशेदपुर से आए श्रीमान श्रीकांत देव जी का सम्मानित करेंगे श्रीमान प्रभास रंजन जी। श्रीमान महेश पोद्दार जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान रंजीत बाबू को सम्मानित करें। श्रीमान रंजीत पोद्दार जी को सम्मानित कर रहे हैं हमारे महेश बाबू। ये मोमिनपुर से है, एक कर्मठ कार्यकर्ता। ये हमारे महासभा के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इसके पश्चात मैं कमलेश्वर बाबू को मंच के करीब आने को आमंत्रित करता हूं। ये हमारे जमशेदपुर से आए हुए संजीव पोद्दार जी को सम्मानित करेंगे। श्रीमान संजीव पोद्दार जी, श्रीमान संजीव पोद्दार जी का पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल आभार प्रकट करती है और कमलेश्वर बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने उन्हें सम्मानित किया। इसके पश्चात आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान राम चतुर पोद्दार जी को आमंत्रित करता हूँ सामने आने के लिए। मंच पर ही उपस्थित हैं, इनको सम्मानित करेंगे श्रीमान हमारे सदस्य अधीक्षक महोदय शंभू पोद्दार जी। ये दोनों ये प्रेम मिलाप राम चतुर पोद्दार जी का और शंभू पोद्दार जी का। इसके पश्चात मैं उन सभी महिलाओं को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने गायन प्रस्तुत की है। श्रीमती रिंकू पोद्दार जी, शर्मिला पोद्दार जी, ये जो भी गायन प्रस्तुत किए हैं सभी मंच पर आ जाएं। शर्मिला जी मंच पर आए, नीलम पोद्दार जी, श्रीमती सीमा पोद्दार जी, गीता पोद्दार जी, सभी मंच पर आ जाएं। आप सभी ने को सम्मानित करने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे समारोह के अध्यक्ष महोदय श्रीमान चंद्रशेखर बाबू को। इनको मोमेंटो प्रदान कर आप इन्हें सम्मानित करें। तो शब्द बोलने में हिचकिचाते थे, आज ये महिलाएं बढ़ चढ़कर अपने समाज के सम्मान में, हमारे विशिष्ट अतिथियों के सम्मान में एवं हम लोगों के सम्मान में इनसे जो बन पड़ा है, दो शब्द गाकर हम लोगों को सुनाई हैं। इसके लिए मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मंच पर मेरे को इन सबों को प्रोत्साहित करने के लिए, इन लोगों को मोमेंटम देने के लिए जो मेरे को आमंत्रित किया गया है, उसके लिए मैं मंच संचालन वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय शंकर बाबू को और श्रीमान शिवचंद्र बाबू को शॉल प्रदान कर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आदरणीय शिवचंद्र बाबू को सम्मानित कर रहे हैं हमारे पुरुषोत्तम जी। श्रीमान शिवचंद्र पोद्दार जी स्वजाति के बड़े कर्मठ और श्रीमान शंकर पोद्दार जी को सम्मानित कर रहे हैं जितेंद्र पोद्दार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू बाबू दोनों को पुष्प स्तबक भी अर्पण कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारे सभी सम्मान को ग्रहण किया, इसके लिए दिल से आभार प्रकट। माननीय को महासचिव महोदय श्रीमान राजेश्वर बाबू को मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस समारोह में आए हुए अतिथियों, पदाधिकारियों और सदस्यों को संबोधित करें। श्रीमान राजेश्वर पोद्दार जी, महासचिव पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल। आदरणीय सभा के अध्यक्ष महोदय श्री चंद्रशेखर पोद्दार जी, हमारे पोद्दार वैश्य महासभा के अध्यक्ष श्री राम सागर बाबू जी, हमारे महासभा के कोषाध्यक्ष श्री जय कृष्ण बाबू जी, हमारे विशिष्ट अतिथि
जिनको लेकर के इतना सारा प्रोग्राम अरेंज किया गया। हम लोग पहले से डिटरमाइन कर लिए थे कि इस बार शंकर जी तो आ नहीं पाते हैं, तो उनके लड़का श्रीमान अरुण बाबू को ही बुलाया जाए। और फर्स्ट कॉल में ही ये एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ मैं आ रहा हूँ। उसके बाद अतिथियों का ढेर लगा, बहुत सारे अतिथि हुए। विशिष्ट अतिथि के बाद जमशेदपुर से श्रीकांत जी, राजीव रंजन जी, संजीव पोद्दार जी, और अभी अभी मनोज निराला जी से तो उतना संपर्क नहीं हुआ है, नहीं उनसे बातचीत हुआ है, लेकिन अभी सुने हैं आईपीएस ऑफिसर शायद वो झारखंड नो, तो मनोज आनंद निराला जी भी झारखंड से ही है ना, झारखंड से उपस्थित हुए हैं। और सबसे दूर प्रेम रंजन जी दिल्ली से आए हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था कि मैं 2 बात महासभा में बोलूंगा और 1-2 उसके साथ ऐड करूंगा। हमारे राम चतुर बाबू, हमारे निर्देशक महोदय डॉक्टर अशोक पोद्दार जी, नागेश्वर जी, रंजीत बाबू, इन सभी को साथ लेकर और आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। आप सबका इस सभा में स्वागत है। आप सबों से कुछ कहना चाहता हूं। जैसे कहीं कहीं पर हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये समिति क्या बनाया है, इससे क्या लाभ है, समिति से हमारा क्या फायदा है। हम भी कभी कभी असमंजस में पड़ जाते हैं। लड़के गैर जातियों में शादी कर लेते हैं, जिसको जो मन में आता है वो कर लेता है, तो समिति किस लिए है? समिति तो किसी को रोक नहीं पाता है। और आजकल ऐसा हो गया है कि थाना, कोर्ट, पुलिस भी हम उस पर नहीं कर सकते हैं। एक लड़का गैर जाति में शादी कर रहा है तो हम उसको रोके कैसे? पूछने वाला तो पूछ ही देता कि आप महासभा चलाते हैं, आप ये सब रुकवाते क्यों नहीं है? आपका पावर क्या है जो ये सब ऐसा ऐसा हो रहा है? बाध्य होकर के हमको बोलना पड़ता है, भाई साहब ये तो सरकार की तरफ से भी कुछ छूट दिया गया है और समाज में हम लोग तो डंडा, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर को तो हाथ में ले नहीं सकते हैं, जो डंडा दिखाकर बच्चा को ये कहे कि तुम ऐसा मत करो या वैसा मत करो। आपका भी तो ये दायित्व है कि आपका बेटा है, आपका बेटी है, आप अपने बेटा बेटी को क्या सिखा करके रखें जो समाज में किसी तरह का मेल जोल नहीं, अपना जो मर्जी में आता है वो करता है, तो आप सिखाइएगा तब ना आप अपना बच्चा को। फिर भी मैं ये कहूँगा, ठीक है ये सारा चीज़ महासभा नहीं कर पाती है, लेकिन आप देखिए महासभा आज 14-15 से चल रही है कलकत्ता में। इस दौरान हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किए। हमारे राम सागर बाबूजी के नेतृत्व में बहुत सारा कार्य किया गया है, जिसमें से सबसे बड़ा कार्य है कि इस महानगर में अपना बैठने का एक स्थान बनाया गया, एक भवन बनाया गया जहां पर हम लोग उठना बैठना, मीटिंग, हर तरह का बात डिस्कस करते हैं। हर तरह का कोई भी अभियोग आता है तो हम लोग वहां पर ही उसको सुलझाते हैं।
इस तरह से देखिए सबसे बड़ा कार्य तो महाभवन बन गया। उसके अलावे कोई बीमार पड़ा, यदि उसने महासभा को पत्र दिया तो महासभा से उसके सहायता की गई है। एक है रामसागर पोद्दार जी चकसाओ लकवाग्रस्त, उनको महासभा से मदद किया गया। एक है बैदवाटी के सुबोध पोद्दार जी, उनको उनकी वाइफ का कैंसर हो गया था, उसमें मदद किया गया। एक है मानिक तल्ला के एक पोद्दार जी है मुजफ्फरपुर के, छठ पूजा के दिन वो आग से जल गए, उनका ट्रीटमेंट में मदद किया गया। इस तरह से ढेर सारा काम है। बहुत सारा लड़का लड़की का केस महासभा में आना बंद हो गया, क्योंकि अब उन सारे लोगों का केस मैं सीधा ट्रांसफर कर देता हूं लोकल पीएस में। तुम लोग हमारा बात सुनोगे, दोनों पार्टी राजी है तो ठीक है, मीटिंग करेंगे। आज यदि एक भी उसमें से कोई तिकरमबाजी करेगा तो मैं दोनों लेटर को थाना में भेज दूंगा। तुम लोग थाना में एक दिन लॉकअप करेगा, सब दूसरा दिन फरिया आ जाएगा। और एक मैंने ट्राई करके देखा भी, 2 घंटा के अंदर उसका परिवार आया, फैमिली को लेकर के अपना घर चला गया, सिर्फ 2 घंटा के अंदर। ये तिलजाला पीएस का घटना है। हम लोग रहते हैं बेनियापुकुर में। तो महासभा बहुत सारा काम है जो नहीं कर पाती है, लेकिन बहुत सारा काम करती है। तो कुछ ऐसा काम है उसके तरफ डाइवर्ट रखना चाहिए। जो नहीं कर पाती है तो वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का जुरिडिक्शन आ जाता है। और विशेष अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे, मैं इतना वक्तव्य खोलकर समाप्त करता हूँ। सभी को प्रणाम मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महासचिव महोदय।